अब मैं फिर आप ये मान लो इसमें से आपको एक एरिया ऑफ ट्रपीजियम वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो एक केस स्टडी की फॉर्म में आए। कितने मार्क्स का पेपर है ये आपका? A arc is in the shape of a quadrilateral ABCD. एंगल C is 90। तो एक आप साइड निकालोगे पाइथागोरस से, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, A B C and D. AB is 9, BC is 12, CD is 5 and AD is 8. How much area does it occupy? कर लोगे? एंगल C 90 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ड्रॉ कर दूंगी। जहां पे 90 डिग्री एंगल बना है ना, उसके सामने वाले वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास 13 आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस। इस ट्राइंगल का एरिया और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका निकालेंगे यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। लिख लो इस चीज को, क्योंकि मैं जो आपको चाहती हूँ करवाना, ये क्वेश्चंस आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आराम से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मैं चाहती हूँ ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दूं। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। क्वेश्चन 5 रोम्बस वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करवा देती हूँ। किसमें बेटा डायगोनल इसके लिए चाहिए ना? नहीं, किसने कहा? पैरेललोग्राम थोड़ी है, वो तो रेक्टेंगल ही हो जाता फिर। ऑपोजिट साइड भी कहाँ इक्वल है? 13 आपको निकालना होगा इस ट्रायंगल के लिए। ये तो इसमें भी आप ऑल्टीट्यूड वाला वो फॉर्मूला, सॉरी हीरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, बट इसमें डायरेक्ट है मेरे पास y टू गो फॉर 2 हीरॉन्स फॉर्मूला, आंसर वही आएगा 30। ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर 2, area of quadrilateral ABCD, AB is 3, BC is 4, AB is 3, BC is 4, CD is 4, AD is 5 and AC is 5। चलो ये तो बहुत डायरेक्ट है। ये 3 4 5 फिर से राइट एंगल बन जाता है। दिस इज वन वे टू मेमोराइज कि अगर मेरी साइड 3 4 5 है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, बिकॉज इट सैटिस्फाइज पाइथागोरन ट्रिपलेट। इट सैटिस्फाइज द थ्योरी ऑफ द इक्वेशन ऑफ पाइथागोरस। ठीक है ना, इसीलिए ये वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही। इसका एरिया आप डायरेक्टली हाफ इंटू 4 इंटू 3 निकाल सकते हो, इसका वही हीरॉन्स फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करवाया है? क्वेश्चन 4 इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। उसमें वो चीज आपने 9th में पढ़ी नहीं हुई है, 9th चैप्टर में ग्रीट है ना वो चैप्टर, इसलिए। चलो पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन 4 में कहा है ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दे हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो आप क्या करोगे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, 26 28 30। 26 28 30 के बेस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो हीरॉन्स फॉर्मूला से। और जो पैरेललोग्राम है उसका बेस दिया हुआ है 28। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू दिस एरिया। निकाल लोगे ना ये एरिया तो, है ना? और उससे बेस आपके पास 28 है, हाइट आ जाएगी। अच्छा इसमें वो भी नहीं हुआ बिकॉज इसने सेम एरिया कह दिया। Otherwise, if a parallelogram and triangle share the same base and are between the same parallel lines, then area of triangle is half। चलो वो चीज है ही नहीं, ठीक है ना, तो छोड़ दो। क्वेश्चन 4 हो गया, डिफरेंट ही हो गया बिल्कुल ही। कर लोगे ना क्वेश्चन 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन 5, फिर ट्रेपीजियम वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर फिर 2 मैं लिखवा देती हूँ आपको। रोम्बस
has a green grass shaped field, has grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meters, rhombus बनाया, each side is 30 meters and its longer diagonal is 48. ये वाला बना दिया मैंने, longer side आ गई 48. How much area of the grass field which will each cow be getting? हाँ जी, rhombus में diagonals की प्रॉपर्टी क्या होती है? Diagonals bisect each other at 90 डिग्री, तभी ये दिया हुआ है. ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बना, ये 30 है, ये साइड क्या हो गई, इतनी वाली, ए ओ कितना हो गया, लॉन्गर डायगोनल कितना दिया हुआ था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से यू विल फाइंड दिस साइड 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर. 900 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576. इसको माइनस करोगे तो 4 2 3 है ना, तो कितनी आ जाएगी साइड ओडी, 18. तो डायगोनल्स क्या हो गए रोम्बस के, 48 एंड 36. एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. ये क्वेश्चन ना हर बार 10th में भी आ जाता है, उसमें सिर्फ आपको साइड ऑफ द रोम्बस निकालने को कहते हैं और कहते हैं कि पैरेलल हो गया. एक क्वेश्चन हिरॉन फार्मूला का है ही नहीं बेसिकली. अगर आपने उसने कहा है ना ग्रास फील्ड का एरिया निकालो, तो हिरॉन फार्मूला का एरिया ये है ही नहीं क्वेश्चन. वो इसलिए हिरॉन फार्मूला बन जाता है कि उसने आपको ये 30 दिया, ये 30 दिया और ये 48 कर दिया. आपने एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल किया होगा, यही किया है ना. हाँ, तो वही कर लो, 30 30 और 48, तभी इसको ऐसे देख रहे हो कि पता नहीं मैं क्या करवा रही हूँ. 3 साइड दे दी आपको, आपने हिरॉन फॉर्मूला लगा दिया होगा. वैसे बेसिकली दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर हिरॉन फॉर्मूला. जनरली ये क्या करते हैं हम, ये 10th में भी आता है और आता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस, या फाइंड द सॉरी डायगोनल्स दिए होते हैं रोम्बस के, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. यार ये दे दिया हमें, हमें कहा है फाइंड द एरिया, तो दूसरा डायग्राम निकालकर हम एरिया निकालेंगे. हिरॉन फॉर्मूला अगर हम नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये आधा हो गया. पाइथागोरस से आप ये वाली साइड निकालोगे, डबल आपके पास साइड आ जाएगी, डायगोनल्स आ जाएंगे, एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना पहले कहीं. हाँ, बस उसी से हम यूज कर लेते हैं. बट हाँ, गो फॉर 30 30 48, उसका डबल कर दो, सबसे बेस्ट है आपके लिए, इजी भी है. ठीक है, और उसको फिर डिवाइड बाय 18 करेंगे, एरिया ईच काउ कैन ग्रेज. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10. अब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं दी हुई इसमें. ठीक है, तो दिस इज ए बी सी डी. हाँ जी, हाँ बोलो. बोलो क्वेश्चन कौन सा है. wherever it occurs, t raised power 2 is equal to 0. t raised to power t स्क्वायर इज 0.4 आ गया ना, तो आप क्या लिखोगे. हाँ, ये 4/10 हो गया. Evaluate by removing the radical sign and negative indices. कुछ नहीं है, बस इसको यही करोगे. ठीक है ना, तो फिर वही आ गया
इसको आप अगर स्क्वायर रूट में ले रहे हो तो ये तो या तो 2/10 लिखोगे या इसको कैंसिल कर दिया 1/5 आ गया बस। तो ये 1/5 हो गया ना स्क्वायर रूट में, तो आप या तो इसको 1/√5 लिख दोगे या नहीं नहीं, या लिखोगे √5/5। देखो इसमें सॉल्व कैसे किया हुआ, बिकॉज इसमें मतलब आपको नेगेटिव इंडिसेस नहीं चाहिए, आप 1/√5 नहीं लिखोगे इसको, 2/√10 लिख दिया या 1/√5/5 लिख दिया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नॉन आइसोस्सेलेस ट्रेपीजियम 13 एंड 14 एज अ साइड। इस केस में मुझे क्या करना है, हमेशा जब भी हमें पैरेलल ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो आई विल ड्रॉ वन साइड पैरेलल फ्रॉम द वर्टेक्स बी, इसको मैंने ई नेम दिया, ये मेरी साइड आ जाएगी 10 और ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगी 30। 10 क्यों लिया मैंने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपने बीई पैरेलल इसमें लिखना है, ड्रॉ बीई पैरेलल एडी। ठीक है, therefore ABED is a parallelogram, राइट। और फिर हमारे पास आ जाएगा DE is 10 meters and BE is 13 meters। ट्रायंगल BEC में BE 13 है, DE तो EC एरिया ऑफ ट्रायंगल, you will find the area of the triangle, निकालो एरिया यूजिंग Heron's फॉर्मूला। रिविजन हो गई सारी, कुछ है जो नहीं आता? रखो मैं करवाती हूँ इनको, इनको ऑलमोस्ट काम हो चुका है अब। तो यूजिंग Heron's फॉर्मूला ये एरिया निकाला, उसके साथ फिर आप हाइट निकालोगे पैरेललोग्राम की, एंड देन यू विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लीनियर इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो इतने सारे पेपर दिए ना मैंने, इसमें से देखो केवीएम वाला पेपर भी होगा और इनका पेपर किसी में लीनियर इक्वेशंस, डीएवी में था लीनियर इक्वेशंस, वो करो। पैरेलल लाइंस आते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, वाई एक्सिस कब होगा, कुछ नहीं आता लीनियर इक्वेशन से। अच्छा चलो इसके बाद तो मैं करवाती हूँ काम पे, उनको ये क्वेश्चन करवा दो, देन आई थिंक ऑलमोस्ट यू आर सॉर्टेड। आपका अब सिर्फ रिवीजन रहती है आपकी करने वाली। हाँ जी, एरिया क्या निकाला हीरोन फॉर्मूला से, 84 आया, तो आपने लिखा पैरेललोग्राम का एरिया होगा 25 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। सॉरी क्या करें,
मुझे ज्यादा पढ़ लो। तो ये हमने निकाला, आप करेंगे हाफ इंटू 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84, ये ट्राइंगल का एरिया। तो हाइट निकालोगे 84 इंटू 2/15, तो उसको 5 से 3 से कैंसिल कर दिया मैंने, 2 8। तो हाइट कितनी आ गई, 56/15। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या लिखूंगी, 56/5। हाँ जी, कौन ब्रैकेट में, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओ, ऐसे ओरली मत बोलो, या तो क्वेश्चन लेकर आया करो, सॉल्व करते नहीं हो। 10 इंटू 56 इंटू 5, बेस इंटू हाइट, दिस इज 2, इसका एरिया हो जाएगा 112, और इसका एरिया है आपके पास 84। इन दो नंबर्स को आप ऐड करोगे 196। समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही लिखो, खुद निकालना। क्लियर हो गया ये, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद साइड 25, 13, 12 एंड 12, and area of trapezium with sides 25, 13, 15 and 15। ये दो क्वेश्चन है, नॉन आइसोसेलेस वाला आपको बता दिया है ना। अब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब साइड्स एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 15 है, इक्वल साइज। फर्क क्या है इसमें, जब आप इसमें से साइड निकालोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। उसका एरिया निकालना और आसान है। यहाँ पर आइसोसेलेस होगा, उसका अलग नहीं, बस। हर तरह का क्या कर लिया हमने, स्केलिंग ट्रायंगल भी कर लिया, आइसोसेलेस भी और इक्विलेटरल भी। फर्क इतना ही है, आपके स्टेप्स वही रहेंगे, बस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में फर्क हो जाते हैं। मतलब हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर ये 25 दिया हुआ है, दिस इज 13, 12 एंड 12। ऑफ कोर्स आपको ये दिया होगा कि ये 12 एंड 12 कौन सी साइड्स हैं, ठीक है। 25, 13 पैरेलल साइड्स हैं, 12 एंड 12 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये मेंशन किया होता है, बिकॉज अदरवाइज आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन सेकंड, ये अगर ट्रेपेजियम है तो 12 एंड 12 अगर आपको दो इक्वल साइड्स दिया तो वो नॉन पैरेलल ही होंगी। पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम बनाना बंद हो जाए। ये हम लॉजिक से भी निकालते हैं, दिया होगा नहीं दिया होगा तो अपना दिमाग लगाओ, 12 एंड 12 नॉन पैरेलल साइड्स ही होंगी अगर ट्रेपेजियम कहा गया है। अगर अनइक्वल साइड्स हो चारों की चारों, तब हमें पता होना चाहिए पैरेलल कौन सी है। समझ में आ गई चीज ये, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहां से आपने इसको 13 निकाला, ये हो गया 12, और ये भी क्या थी 12। तो ये बन जाता है ट्रायंगल इक्विलेटरल, जिसका एरिया निकालना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता तो आसान है, ठीक है। तुम्हें करवाएं क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं आने, इनको पता नहीं क्यों आने। मैम जो हमने छोड़े चैप्टर्स वो अच्छे से करवा दो, जो आप फेब्रुवरी में डालोगे। इसमें दिमाग खपा रहे हो हमारा। 25, दिस इज 13, दिस इज 15, दिस इज 15, अगेन ड्रॉ पैरेलल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपका आइसोसेलेस तो बन जाएगा, यहाँ पर ये 12 है। तो हमने तीन तरह के ट्रेपेजियम में क्वेश्चंस दे दिए कि जब हमारा स्केलिंग बन जाता है, तीनों साइड्स अनइक्वल हो जाती है, ऐसा होता है ना। और तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है ट्रायंगल की, हमारा ट्रायंगल बन जाता है इक्विलेटरल। और एक है जब हमारा बन जाता है आइसोसेलेस। तो हर एक में हमारा मॉडल, जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो सेम रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी आप क्या रिवाइज करोगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कौन से थे, एक तो सरफेस एरिया वॉल्यूम और हीरॉन फॉर्मूला और स्टैट्स। जो नहीं आता वो बताओ, वो तो मैं करवाती हूँ। हाँ क्या करना है इसको, चलो इसको सॉल्व करो पहले ये वाले क्वेश्चंस को, फिर मैं केस स्टडीज करवाती हूँ।